अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिजनेस का पार्ट 114 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। तो भाई आज का जो थंबनेल है वो देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि मैं फ़िशर फैमिली के बिज़नेस के बारे में अपग्रेड लेकर आया हूं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। जी हाँ, फ़िशर फैमिली जिसको एगापोर्निस फैमिली भी कहा जाता है। आजकल आप लोगों को मालूम है कि इसका बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है। तो इसमें ज़ाहिर है जो लोग इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, इस बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हैं, उनका अपग्रेशन लेना यानी कि अपडेट लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और जो आज अपडेट मैं लेकर आया हूँ ये बहुत अच्छी है, नॉलेजेबल है, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, ये सारी अपग्रेड देने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। काफ़ी टाइम से, तकरीबन 3 दिन हो गए मेरी वीडियो नहीं आई थी। काफ़ी लोग मुझसे पूछ भी रहे थे, जो लोग मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं। अच्छा, मैं कभी इस तरह के वर्ड यूज़ नहीं करता। जो मेरे जो फ़ैन्स हैं भाई, फ़ैन्स वैन्स कुछ नहीं होता, देखें, फॉलोवर आप कह सकते हैं। और मैंने कभी ये नहीं समझा कि मैं, यानी कि कराची में अगर मुझे 2-4 लोग जान रहे हैं तो मैं बहुत मशहूर हो रहा हूँ, या मेरे कोई फ़ैन्स हैं, या मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेरा किसी भी ग्लैमर चैनल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये ग्लैमर चैनल है ही नहीं, ये बिज़नेस चैनल है। ठीक है, मैं पहले एज़ प्रोफेशनली, मैं अगर देखा जाए तो लैंग्वेज ट्रेनर की हैसियत से काम करता था कराची में, पाकिस्तान में। लैंग्वेज ट्रेनर था मैं, तो इसीलिए यही वजह है। आप लोग जो कहते हैं ना, कमेंट्स में लिखते हैं कि जैसे आपका बोलने का तरीका हमको अच्छा लगता है, या आप ये सोचते हैं कि आपको अच्छा लगता है या पसंद आता है, तो वो इसीलिए है कि मैं लैंग्वेज ट्रेनर था कराची में, और अभी भी हूँ खैर। लेकिन ये लॉकडाउन में 2 साल ऐसे आए कि वो मेरा जो लैंग्वेज ट्रेनिंग का जो काम था वो ज़ाहिर ख़त्म हो गया। अब लॉकडाउन में लोगों की जॉब्स छूट गई, तो कोई अपने बच्चे कैसे मुझसे ट्रेन करवाता, या फ़ीस मेरी कैसे अफोर्ड करता। तो ज़ाहिर है कि मैं थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हूँ, यानी कि लैंग्वेज ट्रेनिंग के हवाले से अगर देखा जाए। जितने भी ट्रेनर्स हैं कराची में, कुछ ट्रेनर ऐसे हैं जो मुझसे ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, बट उनका तरीका डिफरेंट है, मेरा तरीका डिफरेंट है। तो जब लॉकडाउन लगा तो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे मेरी फ़ीस, और फिर वो ज़ाहिर है परेशान हो गए थे, तो काम मेरा काफ़ी ख़राब हो गया था। ठीक है, तो इन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ खोया, और इसी खोने में मैंने बहुत कुछ पाया भी। मैं आज आपसे पूरी बात शेयर करता हूँ कि क्या है। देखें, परिंदों का तो मैं बचपन से ही काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसको प्रोफेशनली कभी इस्तेमाल नहीं किया परिंदों को। ठीक है, प्रोफेशनली से मुराद ये मैं आपको बताता हूँ कि मैं पढ़ता था, छोटा था, तब भी मैंने परिंदे रखे हुए थे। फिर जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, पढ़ाई के साथ साथ मैंने बच्चों को ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाना शुरू कर दी। उस वक्त भी मैं, परिंदों मेरे पास थे, ब्रीडिंग भी करते थे। तो क्या होता था कि जो मैं ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाता था, वहाँ से कुछ पैसे मिलते थे, वो इकट्ठे हो जाते थे, और कुछ परिंदे मेरे पास ब्रीड करते थे, तो वो बेच के वो पैसे इकट्ठे हो जाते थे। तो इस तरह मेरा गुजर बसर चल रहा था। ठीक है, और बहुत इज़्ज़त के साथ, और बहुत ही, यानी कि कह लें कि अल्लाह ताला का एहसान था कि बहुत अच्छे से हर चीज़ शुरू से मेरी चल रही है। कभी ऐसा मसला हुआ नहीं। अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है, जिसके मैं लायक नहीं था, इतनी इज़्ज़त यानी कि मुझे शुरू से दे रखी है। तो अब हुआ ये कि लॉकडाउन में मेरे पास काम नहीं था, मैं बहुत परेशान हो गया था मैं। तो मैं अपने परिंदे वगैरह देखता था, तो ज़ाहिर फ़ारिग था। लॉकडाउन में 2 साल, आपको पता है, अभी तक भी चीज़ें आम आदमी के हिसाब से अगर देखा जाए तो दुकानें खुल गई हैं। अब दुकानों को अगर आप देखते रहेंगे ना भाई, तो आपको मुल्क की सिचुएशन का, किसी भी कंट्री की सिचुएशन का आपको अंदाज़ा नहीं होगा। दुकानें तो यार, परचून की दुकानें सौदा बेचती हैं, वो खुल गई हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपके 2 साल का नुकसान पूरे मुल्क का रिकवर हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उन लोगों से पूछिए जिन लोगों की बड़ी बड़ी कंपनीज़ बंद हो गई, बैंकरप्ट हो गई, वहाँ के मुलाजिम फ़ारिग हो गए। आप उन लोगों को देखेंगे तो वो बहुत बड़ी तादाद है। ठीक है, अगर एक आदमी मिठाई की दुकान पे काम करता है, उसकी जॉब नहीं छूटी, तो आप कह रहे हैं कि यार ये खुश है, इसकी जॉब नहीं छूटी, लॉकडाउन से इसको फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसको नहीं पड़ा होगा ना यार, वो एक छोटे छोटे काम करता है, वो नहीं रुके। अब जैसे मेडिसिन की कंपनीज़ हैं, ये बंद नहीं हुई, उल्टा लॉकडाउन में इनका शेयर बहुत ऊपर चले गए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन किस वजह से हुआ था। एक बीमारी की वजह, जो बीमारी फैली है उसकी वजह से हुआ था। तो बीमारी में क्या होता है कि दवाइयाँ तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती हैं, बिकती हैं ना वो। तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में काम कर रहे थे लोग, उनके तो इंक्रीमेंट भी लग गए इस लॉकडाउन में। तो हर चीज़ का, हर जॉब का, हर तरीक़ेकार अलग होता है। किसी भी एक जॉब को किसी दूसरी चीज़ से नहीं मिलाना चाहिए। किसी एक कंट्री की सिचुएशन को किसी दूसरे कंट्री के सिटी से नहीं मैच करवाना चाहिए। आप लोगों को कभी अंदाज़ा भी नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ हर इंसान अलग है, हर इंसान का कारोबार अलग है, और हर कारोबार के पीछे जो बैक डोर पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो मैंने ये चैनल स्टार्ट किया, और मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी नॉलेज बहुत अच्छी है बर्ड्स में, मैं एक रिसर्चर के तौर पे छोटा छोटा काम करता था, देखता था परिंदों को, नोट करता था, चीज़ें सीखता था, पूछता था लोगों से। तो फ़र्क ये था कि मैं फ़ॉरेनर्स के साथ डिस्कस करता था। जो फ़ॉरेनर्स हैं ना, मैं इनको अहमियत देता था,
क्योंकि ये हमसे परिंदों में जो है ना ये बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, हमसे ज़्यादा आगे हैं परिंदों में। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि कोई भी म्यूटेशन जो हमारे मुल्कों में आती है ना पहली बार, वो हम इन्हीं से तो इम्पोर्ट करते हैं, इन्हीं यहीं से आती है ना, इंग्लैंड से आ रही हैं या फिर स्पेन से अगर इम्पोर्ट हो रही हैं। तो इसका मतलब है वो निकालते हैं हर चीज़, हम नहीं निकालते, हम इम्पोर्ट करके फिर उसकी ब्रीडिंग करवाना शुरू कर देते हैं। हमने कभी खुद कुछ निकाला नहीं है आज तक। तो इसलिए मैं इनको थोड़ी अहमियत देता था और इनसे बातचीत करता था। कई बार लैंग्वेज के बैरियर्स आते थे, कुछ लोग स्पेनिश बोलते थे, कुछ लोग जर्मन बोलते थे, जर्मन बोलते थे, तो समझने में प्रॉब्लम होती थी, बट जितना हो सकता था मैं करता था। तो वहाँ से करते करते ऐसा हुआ कि इन 2 सालों में, लॉकडाउन के 2 सालों में मेरी रिसर्च जो है बर्ड्स के ब्रीडिंग बिज़नेस की जो रिसर्च है वो बहुत अच्छी हो गई मेरी। तो मेरा एक दोस्त था, उसने देखा मेरे को ये सब करते हुए, तो उसने मुझसे कहा कि यार तू तो बहुत ज़बरदस्त, यानी कि तेरी रिसर्च है, तेरा दिमाग इतना तेज़ हो गया, तू ये यूट्यूब पे क्यों नहीं डालता। तो मुझे यूट्यूब पे भरोसा नहीं था, क्योंकि इससे पहले मैंने एक चैनल बनाया था जिसमें मैं अपनी अपीयरेंस देता था, और वो चैनल बेसिकली अवेयरनेस के ऊपर था, जो सोशल अवेयरनेस होती है, सोशल बिहेवियर होते हैं, जो सोशल बॉन्डिंग होती है लोगों के बीच में, उसके मुतल्लिक था मेरा। वो भी बहुत अच्छा था, बट ज़ाहिर है कि कोई कितना देखेगा उसको, मेरी बात कोई कितनी देर तक सुनता रहेगा, तो वो चला नहीं। ठीक है, वो फिर क्रैश कर गया, वो चला ही नहीं, शुरू से ही नहीं चला वो। तो वो मैं ऑलरेडी पहले कर चुका था। तो मेरे दोस्त ने जब मुझे कहा तुम अपनी ब्रीडिंग रिसर्च अपलोड करो चैनल पर अपने, तो मुझे ना, मेरा दिल उस टाइम माना नहीं। मैंने कहा यार मैंने एक बार किया था यूट्यूब का, बट वो हुआ नहीं, होता नहीं है, वो बहुत मुश्किल है, मेरे पास चैनल ख़राब हो गया, वो पड़ा रहा, कुछ भी नहीं हुआ। उसने कहा नहीं यार तू मान, ये ट्राई ज़रूर करना। वो मुझे 3-4 दिन तक कहता रहा। जाफ़र नाम है उसका, यहाँ कराची में ही होता है, मेरा दोस्त है बहुत अच्छा। तो उसने बहुत ना मुझसे कहा, इंसिस्ट किया कि यार तू डाल तो सही, ये वो। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके डाल दिया। वो वीडियो जो है वो इंडिया में वायरल हो गई। पाकिस्तान में मुझे कुछ जानता भी नहीं था, इंडिया में वो वायरल हो गई। और इंडिया में जब वायरल हुई तो ज़ाहिर है उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जब वीडियो एक फैल रही है तो फिर वो हर जगह फैलना शुरू हो जाती है। तो हुआ ये कि फिर पाकिस्तान में काफ़ी व्यूज़ आने लग गए। सबसे पहले इंडिया में वायरल हुई, फिर पाकिस्तान में वायरल हुई, उसके बाद वो वायरल हो गई बांग्लादेश में, बांग्लादेश के बाद सऊदी अरेबिया के बाद जो है वो अमेरिका में वायरल हो गई। अब अमेरिका में ज़ाहिर है वही लोग देख रहे हैं जो उर्दू को समझते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे पाकिस्तान, इंडिया से, बांग्लादेश से लोग ऐसे हैं जो अमेरिका में रहते हैं, तो वो वही लोग देख रहे हैं। तो वहाँ से मुझे बहुत अच्छी सक्सेस मिली। अच्छा, तो इसीलिए शायद मेरा लोगों को तरीका पसंद आया बताने का। हालांकि मैं बताऊँ मेरे से ज़्यादा नॉलेज है कई लोगों के पास। मैं दूसरे लोगों के, कुछ लोगों के चैनल ऐसे देखता हूँ उनको नॉलेज बहुत है, बट वो ना बता नहीं पाते, वो उन चीज़ों को टारगेट ही नहीं कर पा रहे जिसकी आप लोगों को ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊँ आपको, मुझे लोग कमेंट करते हैं, एक भाई एक बहुत ही शरारती भाई हैं, उन्होंने एक कमेंट किया, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं हंस हंस के ना मैं लोट-पोट हो गया। ये कल या परसों की बात है। तो कई शरारती लोग भी होते हैं ना, मस्तियाँ करते हैं, तो मुझे वो अच्छा लगता है, मैं ख़ुद भी इसी तरह का हूँ। तो उन्होंने लिखा, एक भाई ने लिखा, यार तेरी वीडियोस जो है ना एहसन बहुत अच्छी होती हैं और बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं, अगर तू अपनी तारीफ़ बीच में थोड़ी कम करे तो। यानी वो मुझे कह रहे हैं यार तेरी वीडियोस अच्छी हैं, तारीफ़ अपनी थोड़ी कम किया कर प्लीज़ यार, प्लीज़। तो मुझे ना बहुत हंसी आई। तो मुझे अच्छा भी लगा बहुत कि इस तरह के भी कमेंट्स पढ़ने में मज़ा आता है कभी कभार, और इस तरह के कमेंट्स अच्छे लगते हैं। ठीक है, किसी को अब्यूज़ ना करें कभी भी, किसी को गाली ना दें, ऐसी बात ना करें जो आप अपने बारे में नहीं सुनना चाहेंगे कभी, तो वो उस तरह की बात किसी दूसरे के लिए ना करें। सबसे बड़ी सक्सेस ही इंसान की ये होती है। मैं जब तक मैं मगरूरी था ना, जब तक मैं चौड़े में घूमता था, कुछ भी नहीं मिला, मेरे हाथ कुछ नहीं आया, पता है आपको, कुछ भी नहीं। मैं घूमता रहा, स्ट्रगल करता रहा, चौड़े में था ना, बड़ा कॉन्फिडेंस था। जब मैं थक गया ना, जब मैंने हार मान ली, मैंने लोगों को एक्सेप्ट करना सीखा, मैंने लोगों को अहमियत देना सीखी, तो फिर मेरे माइंड से निकल गया ना आगे बढ़ने का लालच। तो जब आगे बढ़ने का लालच निकल गया ना, उस वक्त मुझे अल्लाह ऊपर ले आया। यानी कि मैं सो रहा था और मेरी वीडियो इंडिया में वायरल हो रही थी, लोग उसको ग्रुप्स में शेयर कर रहे थे, फेसबुक के ऊपर, यहाँ वहाँ आगे पीछे, और वो कहाँ से करते 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 कहाँ पहुँच गई। तो अब क्या है कि मैं पिछले 3 दिन से थोड़ा सा बिज़ी था, कुछ काम वाम भी थे, मैंने अपने भी परिंदे जो रखे हैं उनको भी थोड़ा सा देखना होता है। अब वीडियोस के चक्कर में क्या हो रहा था, काफ़ी उलट पुलट हो रही थी चीज़ें, तो मैंने सोचा कि मैं उनको सही कर दूं, फिर मैं वीडियो आराम से बनाऊंगा। तो इसलिए आई एम रियली सॉरी कि मैं थोड़ा 3-4 दिन लेट हो गए, क्योंकि आप लोगों को तो अपडेट चाहिए होती है ना। अच्छा भाई, अपडेट ये सुन लें, फ़िशर फैमिली में एगापोर्निस में जो रिंग बर्ड कहलाते हैं, इनमें भाई आप कोई भी परिंदा रखें ना, हर बर्ड ख़रीदने वाला नहीं होता, ये याद रखिएगा आप। अच्छा, फ़िशर की कहानी बताता हूँ। कॉमन फ़िशर, यानी फ़िशर फैमिली में जो कॉमन फ़िशर होता है, ठीक है, बिल्कुल कॉमन, जो सबसे लो ग्रेड जो ब्रीड होती है
जो असली जो प्योर जिसको कहा जाता है वाइल्ड फिशर जो है वो ग्रीन फिशर कहलाता है, जिसको कॉमन फिशर कहते हैं। इसके बारे में मैंने पढ़ा है, इसकी इतनी वैल्यू है कि अगर आपने कोई भी न्यू म्यूटेशन निकालनी है ना, तो इसको इस्तेमाल करना पड़ता है लाजमन। कोई भी ऐसा कलर जो कि अच्छा है आपके पास, वो आपको फ़िशर के साथ लगाना पड़ता है, ठीक है। अब देखें, कुछ चीज़ें मुझे अभी फ़िलहाल कंफर्म नहीं है कि अगर आप फ़िशर के साथ कोई भी लगा रहे हैं तो फ़िशर की फ़ीमेल होनी चाहिए या मेल होना चाहिए। इस पे थोड़ी सी अभी बहस है और कुछ चीज़ें भी हैं, इस पे स्टडी कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें बताऊँगा जो आपके काम की हैं। जो चीज़ें मुझे नहीं पता उनके ऊपर अभी नहीं जा रहे इस वक्त। तो आप वो सवाल भी वही पूछिएगा जो इस वीडियो में मैंने बताया हो, जिसको एक्सप्लेन किया हो। कोई ऐसी चीज़ पूछेंगे जो अभी फ़िलहाल मैं आपको नहीं बता सकता। मेरी आदत है, मैं स्टडी करता हूँ उसके बाद ही बात करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टडी करने के बाद पता चलती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, फ़िशर जो है इसकी इतनी वैल्यू है, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है? किसी भी न्यू म्यूटेशन को बनाने के लिए इसको इस्तेमाल इसलिए किया जाता है भाई कि ये फ़िशर जो है ना, ये बेसिकली आपका साइज़ को इन्हांस करता है, आपका साइज़ बढ़ाता है बर्ड का, ठीक है। तो अगर आप कोई बहुत बड़े ब्रीडर बनना चाहते हैं या आपके पास जगह ज़्यादा है, बड़ी जगह है, और आप समझते हैं कि आप इस फील्ड में आ सकते हैं, इस ब्रीडिंग प्रोफेशन को एज अ प्रोफेशन चुन सकते हैं आप, तो आपको असल जो वर्किंग करनी पड़ेगी ना, अपने कॉमन फ़िशर पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अपने कॉमन फ़िशर के 2-3 पेयर लें, उनसे ब्रीड करवाएं, अच्छे साइज़ के पेयर चुनें, किसी ऐसे बंदे के पास जिसके पास हल्क साइज़ के हों, जिसको लार्ज साइज़ जंबो साइज़ कहा जाता है, वो चुनें आप, उनसे आप ब्रीडिंग करवाएं। तकरीबन 10 जोड़े आप जमा कर लें ब्रीड करवा के। साइज़ पे काम करें कॉमन फ़िशर के। बाकी अपने लोटिनो, एल्पिनो, चेल्पिनो, बेल्पिनो सब उनसे करवाते रहें ब्रीड, वो अपनी अलग चलेगी आपकी, उससे करवाते रहें। आपको मना नहीं कर रहे, पार ब्लू, चार ब्लू, डार्क ब्लू सब आप रखें, ब्रीड करवाएं आप, ओपलिन, चोपलिन, पोपलिन सब आप रखें। बट फ़िशर अपना एक अलग रखें, जो कॉमन फ़िशर है उस पर वर्किंग करें। वर्किंग क्या करें? बड़े बड़े साइज़ के फ़िशर लें, उनको आपस में ब्रीड करवाएं, चेक करें कि उनके जो बच्चे निकल रहे हैं वो उनका साइज़ उन्हीं के जितना है, पेरेंट्स के जितना है, या पेरेंट्स से छोटा है, या हो सकता है पेरेंट्स से बड़ा हो। अगर पेरेंट्स से बड़ा निकल रहा है तो फिर उन बच्चों को रोक लें आप। उन बच्चों को रोकने के बाद उन्हीं की आपस में क्रॉस ब्रीडिंग ऐसे करवाएं कि जो बच्चे आपने रोके हैं, जो बड़े साइज़ का जो बच्चा है, उसको आप उसी के बाप के साथ लगा दें, यानी कि पेरेंट्स का पैर तोड़ दें। तो ये बहुत सारी चीज़ें अभी मैं आपको सिर्फ ऊपर से बता रहा हूँ। इस तरह करने से क्या होगा कि फ़िशर का साइज़ आपके पास बड़ा होता जाएगा, ठीक है। जब आपके पास एक अच्छा साइज़ हो, आपको लगे कि यार ये एक लार्ज साइज़ है, अब तो खैर डायरेक्टली आप बड़े साइज़ के भी ख़रीद सकते हैं, वर्किंग जितनी हो रही है, यानी कि एग्जीबिशंस किंग साइज़ भी आ रहे हैं। ये जो फ़िशर है ना, तो किंग साइज़ इसी तरह बनाए ना, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप कहते हैं टाइम बचाना चाह रहे हैं, पैसे हैं आपके पास, तो आप डायरेक्टली किसी से एग्जीबिशन किंग साइज़ फ़िशर ले लें, ठीक है। उनको आप इस्तेमाल करें पार ब्लू के साथ, या जो एल्बिनो फ़िशर हैं इनके साथ आप इस्तेमाल करें। एल्बिनो पर्सनाटा जो कहलाता है, उसको आप फ़िशर को एल्बिनो पर्सनाटा के साथ इस्तेमाल करें। पर्सनाटा का जो साइज़ है वो इसी तरह इन्हांस करें जिस तरह मैंने अभी आपको पीछे बताया, इसी तरह उसके साथ क्रॉस ब्रीडिंग करवा के अपने एल्बिनो का साइज़ बड़ा करें। जब आप अपने एल्बिनो का साइज़ बड़ा करेंगे ना, फिर असल गेम शुरू हो जाएगा आपका। फिर आप उस एल्बिनो को इस्तेमाल कर पाएंगे किसी भी पार ब्लू के साथ, किसी भी ओपलाइन के साथ, वो साइज़ कन्वर्ट हो जाएगा ओपलाइन में, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने आपको बता दी वर्किंग, ये उन लोगों के लिए जो बहुत बहुत ज़्यादा खपती हैं ब्रीडिंग के मामले में, जो यानी कि घुस के स्टडी करके ब्रीड करवाते हैं। अब एक कॉमन आदमी की बात ले लें कि मैं अपडेट आपको क्या दे रहा हूँ। अपडेट ये दे रहा हूँ कि फ़िशर फैमिली में, एगापोर्निस में हर बर्ड ख़रीदने वाला नहीं होता, ठीक है। अगर आप एक आम आदमी हैं, आपको नहीं समझ में आता कौन सा क्रॉस किसके साथ है, क्या है, कैसे लगेगा, बच्चे स्प्लिट किसको कहते हैं, स्प्लिट के साथ खेलना कैसे, अगर आपको ये बातें नहीं समझ आ रही, आप बहुत मासूम है, नन्हे चुन्ने काके हैं अगर आप, तो आपके लिए आसान तरीका ये भाई, आप हमेशा सिर्फ आप ओपलाइन फ़िशर्स लें, ठीक है। ओपलाइन फ़िशर लें, ओपलाइन को ओपलाइन के साथ लगाएं, 2-3 पेयर ले लें। ब्लू ओपलाइन का पेयर ले लें, और ब्लू ओपलाइन की बहुत वैल्यू है, बहुत अच्छा इसका स्कोप है, ठीक है। एल्बिनो का कोई स्कोप नहीं था ना, एल्बिनो की कोई वैल्यू है। एल्बिनो पर्सनाटा की वैल्यू सिर्फ इसलिए बनी, मैंने आपको बताया ना, जो वर्किंग होती है उसमें ये काम आ सकता है, तो यहाँ से थोड़ी बहुत इसकी वैल्यू बनी है। जबकि देखा जाए कि असल वैल्यू जो है कॉमन फ़िशर की है, सारा गेम कॉमन फ़िशर का है। वो कलर को फैलाने में मदद करता है। जब आप किसी भी अच्छी म्यूटेशन के साथ उसको लगाते हैं तो वो कलर कॉम्बिनेशन को जोड़े रखने में काम आता है। अपनी उसकी फ़िशर की छाप बड़ी गहरी होती है। अगर आप उसके साथ कोई ब्लू बर्ड लगाते हैं या कोई वाइट बर्ड लगाते हैं, तो जो भी उसमें से वाइट बर्ड के बच्चे निकलेंगे, जो कॉमन फ़िशर से हट कर होंगे जो बच्चे, वो बच्चों का आप कलर देखिएगा, उसका कलर अपनी माँ से या अपने बाप से बिल्कुल डिफरेंट होगा, यानी कि डार्क होगा और बहुत फिनिशिंग होगी उसके परों में। आप मेरी वीडियोस देखते हैं ना, जिसमें ये फ़िशर फैमिली के आपको काफ़ी पीसेस नज़र आते हैं कि उनके पर ऐसे होते हैं जैसे किसी ने यार स्त्री की भी हो, तो वो इसी तरह बनाए जाते हैं यार, इसी तरह क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है। तो आम आदमी का ये भाई, तुम ओपलिन लो, ओपलिन से ब्रीड करवा लो। ब्लू ओपलाइन का बहुत अच्छा स्कोप है आगे जाके,
असल जो जिसको कहते हैं ना कि जिनके रेट में फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा नहीं आती, जिनका बहुत लॉन्ग टर्म स्कोप है, वो कौन से बर्ड हैं? वो यही बर्ड हैं, ओपलाइंस पे आप काम करें। ओपलाइन में हर ओपलाइन ख़रीदने वाला नहीं है। अब ग्रीन ओपलाइन इतना ज़्यादा हो गया है, अब ग्रीन ओपलाइन सिर्फ वर्किंग के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। खूबसूरती हालांकि है तो बहुत खूबसूरत, परिंदा तो हर परिंदा खूबसूरत ही होता है ना। जब ग्रीन ओपलाइन नया नया आया था तो लोग दीवाने हो गए थे, वो इतनी ब्यूटी उसकी इतनी थी। बट ब्लू ओपलाइन के आगे ना ग्रीन ओपलाइन नज़र यानी कि मज़ा नहीं करता, ठीक है। लेकिन ग्रीन ओपलाइन लोग फिर भी क्यों ख़रीद फ़रोख्त कर रहे हैं? क्योंकि भाई बताया ना, वर्किंग में इस्तेमाल होता है, बर्ड की क्वालिटी को बढ़ाने में इस्तेमाल हो जाता है वो। तो इसलिए हमको चारों तरफ देखकर इनको साथ लेकर चलना पड़ता है सबको। और यही वजह है कि जो फ़िशर फैमिली है, इसका बिज़नेस ऊपर चलता चला जा रहा है, क्योंकि इसमें हर चीज़ ही इस्तेमाल हो रही है ना, हर चीज़ इस्तेमाल हो रही है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब जो फ्लॉप आइटम है वो सुन लें आपने, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपने नहीं रखनी। भाई मास्केट आपने नहीं रखने, कोई भी किस्म का मास्क आपको मिले, मास्केट मिले आपको, ये आपने नहीं रखने, फ्लॉप हो गए हैं ये, ठीक है। मुझे याद है अच्छी क्वालिटी का जो मास्क था वो 20,000 का था, 15,000 का भी था। अभी आप देखें ये 4-4, 5-5 हज़ार पे पेयर पे आ गए हैं ये। तो अब एक 5,000 का पेयर हो, उस पर आप इतनी मेहनत करें तो उसके बाद उसमें से निकले क्या, तो बेचें क्या, तो ख़रीदें क्या, ये सारी बातें, ठीक है। ओपलाइन का फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन बहुत कम आ रही है। देखें हर चीज़ ने सस्ता होना होता है आने वाले वक्तों में। अब कुछ हो सकता है, जैसे यूविंग का तो हमें तो नहीं पता था, यूविंग क्या है हमें तो नहीं पता था। ये आज से 10 साल पहले अगर मैं किसी को बोलता यूविंग, वो बोलता क्या यूविंग, ठीक है। तो ये यूविंग कुछ नहीं पता था किसी को, ये अभी आए हैं। तो इसी तरह अभी एक और नई म्यूटेशन आ रही है, उसका नाम मुझे नहीं पता, मैंने सुना है किसी से उसके बारे में। तो म्यूटेशंस आना बंद नहीं होंगी भाई, बहुत सारी आएंगी। क्रीमिनो के चक्कर में मत पड़िएगा आप लोग, क्रीमिनो, डिसिनो, टिपिनो, ये इनके चक्कर में मत पड़ें। इनकी प्राइस बहुत हाई है, बट इनकी एक्चुअल में अगर देखा जाए ना, इनके ये जो प्रोडक्ट है ना, एक तरह का जो नेचुरल प्रोडक्ट है, ये फ्लॉप है एक तरह से। मैं आपको बताऊं, हमेशा याद रखें, कोई चीज़ जितनी भी यूनिक क्यों ना हो, जब तक दिखने में खूबसूरत नहीं होगी ना, यहाँ पाकिस्तान में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये आप मेरे से लिखवा लें बात। आप किसी को क्रिमिनो दिखाएंगे ना, वो बोलेगा क्या है ये, यानी खूबसूरत लगेगा उसको, बट वो बोलेगा यार ये सही है, नॉर्मल है। लेकिन जब आप उसको उसकी प्राइस बताएंगे, वो बंदा हैरान हो जाएगा, बोलेगा यार ये इतना महंगा नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है एक छोटा सा तोता। लेकिन जब आप ओपलाइन उसके बराबर में रखेंगे ना, वो ओपलाइन वो ख़रीद लेगा उस वैल्यू में जो आप क्रिमिनो की बता रहे हैं या डेसिनो की आप जो बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ब्लू बर्ड जो है ना, वो बहुत अट्रैक्ट करता है आँखों को। ब्लू बर्ड हो गया, ओपलाइंस हो गए, जो वॉयलेट हो गया, वॉयलेट बर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा यानी कि अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, और बहुत तेज़ी से बिकते हैं मार्केट में। यार कोई कितनी भी बातें मारे अपने चैनल पे, मैं बहुत सारे चैनल देखता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें मारते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे। ठीक है, क्रिमिनो, डिसिनो, ये एक म्यूटेशन है, बहुत अच्छी म्यूटेशन है, इस पर काम हो रहे हैं, सही है। लेकिन भाई मैं तो लोकल लैंग्वेज में बात करूँगा ना, जो लोकली हमारे यहाँ चलता है जिस तरह। अब एक गरीब आदमी कैसे इतना बड़ा रिस्क लेगा यार, आप मुझे बताओ। क्रिमिनो का पेयर एक गरीब आदमी लेके बैठ जाए अगर, ठीक है, वो क्या करेगा। वो हो सकता है वो ब्रीड करवा के जब तक वो पहुँचे, ये क्रिमिनो जो है वो 500 रुपये पे आया हो फिर। तो इसलिए बता रहा हूँ कि हमेशा वो चीज़ ख़रीदें जो दिखने में भी अच्छा हो, जिसकी अपनी एक एक्चुअल प्राइस जो है मेंटेन रहती हो, ज़्यादा ऊपर नीचे ना होती हो, ठीक है ना। अब क्रिमिनो है, बहुत महंगा है, बट वो दिखने में इतना कोई पता नहीं चलता कि क्या चीज़ है ये। अब ये ब्लू बर्ड आप देख रहे हैं, वॉयलेट, ब्लू बर्ड, ग्रीन डबल फैक्टर, वॉयलेट डबल फैक्टर, ठीक है, यूविंग वगैरह हैं इसी में ही। तो इनकी माशाल्लाह आप कलर देखें ना, आप ये बर्ड देख रहे हैं, ये आप बेचने जाएंगे 2 मिनट में बिक जाएगा ये, आप जितना इसका प्राइस बता दें। और क्रिमिनो, डिसिनो वगैरह इनसे ज़्यादा महंगे हैं, ठीक है। जो पेल फेलोज़ वगैरह हैं, पेल फेलोज़ वगैरह जो हैं वो इनसे ज़्यादा महंगे हैं, ठीक है, बट वो नहीं बिकते, ये पहले बिक जाते हैं ऑफलाइन। तो पेल फेलो जो है वो लोग लेते हुए थोड़ा सा कतराते हैं। तो हमेशा वही काम करें जिसमें आपका चादर में पैर फैला सकें, जो आगे जाके आपको बेचने में प्रॉब्लम ना हो, अगले को ख़रीदते हुए जो है ना टाइम ना लगे, फ़ौरन ले ले, वो ऐसा आइटम हो आपके पास, ठीक है। पैसों का तो मसला रहा ही नहीं, यानी ऐसा नहीं है कि बर्ड अगर महंगा है तो लोग लेंगे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग मकाओ भी ख़रीद रहे हैं, मेरे सामने मकाओ धड़ाधड़ बिकता है, मेरे सामने ग्रे पैरेट ऐसे बिकता है, ऐसे लॉलीपॉप बिकते हैं ना गलियों में। लेकिन आपको जो मैं गहरी बातें बताना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे कि वर्किंग में कभी भी पढ़ें तो सोच समझ के पढ़ें, पूछ लें किसी से, डिस्कस कर लें। बहुत सारी बातें अभी तक मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं भी डिस्कस करता हूँ, और मैं बहुत परहेज़ करता हूँ फ़िशरी फैमिली पे वीडियो बनाने से, ये सोच के कहीं मेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए, कोई गलत बयानी ना हो जाए। अगर मैंने किसी को कोई ऐसी बात बता दी जो उस तरह से नहीं है, गलत है, तो मेरे तो चैनल के तो लसन लग जाएंगे, कौन देखेगा मुझे, मेरा तो काम ही सारा भरोसे का है।
तो बहुत मैं एहतियात करता हूँ वीडियो बनाते हुए, ज़्यादा गहराई में भी नहीं जाता। आपको पता है ना, आप देखते हैं ना ये बता क्यों नहीं रहा। आप लोग मुझसे अक्सर कमेंट में पूछते हैं ये कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बता रहा कि कौन सी पेयरिंग लगाने से कौन सा बच्चा निकलेगा। भाई ये बहुत ख़तरनाक बातें हैं। इसमें यह है कि आप बता दें, अगला ख़रीद के बैठ जाए, वो चीज़ ना हो रही हो जो आप बता रहे हैं उसको, तो गलत बात है ना, किसी का टाइम ज़ाया हो। बहुत सोच समझ के चीज़ें कर रहा हूँ, इनको स्टडी भी कर रहा हूँ। अभी आने वाले वक्तों में टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा क्वालिटी अपनी वीडियो की और अपने ब्रीडिंग बिज़नेस की जो जितनी भी रिसर्च है उसके बारे में बताऊंगा। अभी मैंने ऑफलाइन ख़रीदे हैं, ब्लू ऑफलाइन वगैरह, तो आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। उस पर वर्किंग से मुराद ये कि डायरेक्टली लगा रहा हूँ मैं, वर्किंग में नहीं जा रहा। डायरेक्टली लगाओ, ब्लू से ब्लू लगाओ, बच्चे ब्लू निकालो, बेचो ब्लू बच्चे। अगर कोई इक्का दुक्का कोई दूसरे कलर का निकल रहा है, कॉमन फिशर आ रहा है, कोई बात नहीं, उसको आप रख लो अपने पास, वो आगे ब्लू ऑफलाइन निकालेगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आती होगी। लाइक कर लिया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।